फ्रेंड वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेशन में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिहार पुलिस रिजल्ट 2021, जी हाँ दोस्तों, ये रिजल्ट तो जारी हो चुका है। और जारी होने के बाद दोस्तों तमाम सवाल उठने लगी लगी है। और एक दो सवाल होता तो दोस्तों हम लोग मैनेज कर लेते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा धांधली हुआ है, इतनी ज़्यादा धांधली हुआ है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर वाले तो धांधली किए ही हैं, और कुछ यहाँ पर नेता लोग भी इसमें मिले हुए हैं। और उसके बाद भी दोस्तों इसमें सीएसबीसी के अधिकारी मिल गए, धांधली को लेकर सेटिंग चलने लगा। तो दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठना शुरू हो गया है। अब देखिए दोस्तों, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है, 3 बार 4 बार डेट आता है, उसके बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो 4 बार डेट फिक्स होगा रिजल्ट जारी करने का, उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ जाने के बाद 4 बार आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आएगा, उसके बाद उसका फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग का, काउंसलिंग का आएगा। काउंसलिंग में भी दोस्तों 2-3 बार डेट आएगा, उसके बाद पोस्टपोन होगा, डेट आएगा, पोस्टपोन होगा, उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग कराई जाती है। ये नियम दोस्तों सदियों से चली आ रही है बिहार में। ये सिस्टम कब सुधरेगा? ये सिस्टम तभी सुधरेगा जब आप लोग आवाज़ उठाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहेंगे इसी वीडियो में, कमेंट में सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या बिहार पुलिस के एग्ज़ाम 14 मार्च और 21 मार्च को दो दो शिफ्ट में हुआ है? तो क्या चारों शिफ्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ था या नहीं? हाँ और ना में जवाब देना है। पूरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर करिएगा। अपने आवाज़ जिस तरह से वोटिंग दी जाती है, मतदान दी जाती है, उस तरह से आपको वोट करना है, हाँ और ना में। देखते हैं कि दोस्तों कि किसकी ज़्यादा संख्या है। क्या सच में सीएसबीसी बोलती है कि धांधली नहीं हुआ है, कोई भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है? और आप लोग को क्या लगता है, धांधली हुआ है नहीं? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये तो हुआ धांधली वाली बात। अब दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट जब तैयार हो रहा था, 8 महीने रिजल्ट तैयार करने में लगा है, तो क्या रिजल्ट में सेटिंग चला है या नहीं चला है? ये भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि बिहार पुलिस में सेटिंग चला है या नहीं। सेटिंग का मतलब कि कोई भी पैसा देकर रिजल्ट निकलवाया है या नहीं। हमें तो लगता है कि पैसा देकर भी रिजल्ट को निकलाया गया है। अगर सिस्टम ठीक होता दोस्तों तो ये सब कुछ भी नहीं होता। सिस्टम खराब क्यों है? आप लोग की वजह से। आप लोग आवाज़ उठाते ही नहीं हो, और बाद में कहोगे कि पढ़ने लिखने से बिहार पुलिस में जॉब नहीं होगा। तो कम से कम पढ़ लिख नहीं रहे हो तो कम से कम आवाज़ तो उठाइए। नहीं, आवाज़ नहीं उठाते हो तो एकदम 14-15 घंटा पढ़ाई कीजिए, तभी दोस्तों बिहार पुलिस में जॉब लग पाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम बिहार की पोस्टपोन्ड हो रही है। जैसे कि बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम 23 जनवरी को होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। रीज़न क्या है किसी को मालूम नहीं, कब होगा वो भी मालूम नहीं। दरोगा का एग्ज़ाम कम से कम 4 बार डेट आया, उसका भी अब एग्ज़ाम हो रहा है। चले भाई, हो गया, पीटी हो जाए। मेंस देखते हैं कि 2022 में होगा या नहीं होगा, इसका कोई आता पता नहीं है। पीटी तो इस साल 26 दिसंबर को हो रहा है। देखिए ठीक ठाक से हो जाए तो बेहतर होगा, और नहीं तो दोस्तों उसमें भी धांधली होगी और वो भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन की जाएगी। फिर अगले बार एग्ज़ाम डेट आएगा तब तो 2-3 साल ऐसा ही कट जाएगा। बिहार एसएससी के देख लीजिए, 7-8 साल हो गया, उसका एग्ज़ाम तो हो गया, पीटी मेंस दोनों। और उसके बाद भी दोस्तों काउंसलिंग के लिए डेट भी निकला था, 14 दिसंबर से होने वाला था कल से, जो कि उसको भी कल पोस्टपोन कर दिया गया। अब दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम की डेट आ भी नहीं रही है, आ रही है तो भी एग्ज़ाम के नज़दीक आते आते उसको पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। बिहार फायरमैन के देख लीजिए दोस्तों, अभी तक उसका डेट फिक्स नहीं हुआ। कोरोना, चलो भाई कोरोना का तो कब के ख़त्म हो गया। कोरोना के बाद कितना एग्ज़ाम जन्म लिया, कितना एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, सब हो गया। उसमें ज्वाइनिंग वाइनिंग भी कितने कितने एग्ज़ामों की हो गई भारत में, मगर बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक लॉकडाउन समाप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर जून में समाप्त हो गया था, जुलाई से सारे एग्ज़ाम शुरू हो गया था, लास्ट के जुलाई से, इसी साल की केवल बात कर रहे हैं। तो जुलाई के पास कम से कम हज़ारों एग्ज़ाम हुआ होगा भारत में, मगर बिहार में एक भी एग्ज़ाम अभी सफल नहीं हुआ है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार फायरमैन, बीपीएससी, सीपीएससी, आईएएस, बिहार एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये तो दोस्तों बहुत पहले की एग्ज़ाम है। नया एग्ज़ाम का तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी नहीं फिक्स हो पाया। क्या सिस्टम है। नाम बदनाम हो रहा है। कोरोना, कोरोना के चलते कुछ भी नहीं, कोरोना के चलते सब बदनामी हो रही है कि कोरोना के चलते एग्ज़ाम पोस्टपोन है, कोरोना के चलते
विभाग ख़त्म हो गया, विभाग है ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम लेने वाला भी एजेंसी है ही नहीं, तो चल क्या रहा है? कोरोना तो यार कब का ख़त्म हुआ, सब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, सबका रिज़ल्ट आ गया, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, एडमिशन हो गया, मगर दोस्तों इन लोग का अभी अते-पते नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है। यार कब कोई सीएसबीसी को बोलो कि बिहार फायरमैन की एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करे। साल भर हो गया उसका फॉर्म आए हुए, अब साल भर होगा, मार्च में 1 साल हो जाएगा। 1 साल में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ और फिजिकल में रिजल्ट रिजल्ट की बातें छोड़िए। तो चल क्या रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। 2-4 आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग दबाने में लग जाते हो। आप लोग कहते हो चलो यार, वे आवाज़ उठाएँगे हम लोग का भी काम चल जाएगा, वैसे नहीं होगा। आवाज़ उठता है तो सबको उठाना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको इसकी बेनिफिट मिल पाएगी। नहीं तो आप लोग लगे रहोगे, मोबाइल दिन भर चलाओगे, गेम खेलोगे, मगर एक्टिव नहीं कर पाओगे। यही होता है। आज की डेट में डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया, जो कि 8 मिलियन ट्वीट किया गया, जिसमें एनटीपीसी का रिजल्ट डेट आ चुका है, 15 जनवरी को आएगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये क्यों हुआ? इसमें डिजिटल प्रोटेस्ट में पूरे देश के लोग भाग लिए। उम्मीद है कि बिहार के स्टूडेंट तो भाग नहीं लिए होंगे, हमें लग रहा है कि नहीं लिए होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई थी, मगर कोई भी यहाँ पर 10,000 भी ट्वीट नहीं हुआ। मिलियन की बात छोड़िए, 10,000 भी बिहार में ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि जो ट्वीट कर पाए कि हम लोग प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। तो कैसे होगा? आप लोग सोच समझ कर बोलिएगा। अब दोस्तों बिहार पुलिस के रिजल्ट में इतनी धांधली हुआ है, इतनी धांधली हुआ है कि इसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अब एक शिफ्ट में 800 स्टूडेंट पास हुए और एक शिफ्ट में 22,000 स्टूडेंट पास हो गए। एक शिफ्ट में 4,000 स्टूडेंट पास हुए तो दूसरे शिफ्ट में 14,000 स्टूडेंट पास हो गए। ये कहाँ का नियम है यार? कम से कम 1-2 हज़ार का डिफरेंट होना चाहिए, 3-4 हज़ार का डिफरेंट हो चलेगा, चलो भाई 3-4 हज़ार का भी डिफरेंट चलेगा, 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा है तो। मगर यहाँ पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार का डिफरेंस कैसे चल रहा है यार? समझ नहीं आ रहा है। और सीएसबी इसके फेवर में कोई जवाब भी नहीं दे रही है कि हम लोग को क्या जवाब देना है। सीएसईबी को मालूम ही नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बारे में भी कुछ बतानी चाहिए कि हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। मैट्रिक लेवल का सिलेबस बताकर और यहाँ पर बीपीएससी लेवल की क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें तो हँसी आ रही है यार। ये सिलेबस है कि यार ये आईएएस का एग्ज़ाम ले रहा है बिहार पुलिस, और उसमें बोल क्वेश्चन तो आईएएस का आ जा रहा है और क्वेश्चन वायरल कर दो, सारे स्टूडेंट खुश। एग्ज़ाम के बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, 2-4 आवाज़ उठाएंगे तो ऐसा ही दब जाएगा, क्योंकि 10 लाख स्टूडेंट है और 10,000 स्टूडेंट आवाज़ उठा भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। 9,90,000 तो स्टूडेंट आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो लोग दबाने में लगे हुए हैं कि चलो भाई दबा दो, हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिल गया था, हम लोग अब एग्ज़ाम अच्छा से गया है। ऐसा नहीं होगा। सिस्टम में थोड़ी बदनामी भी चाहिए, सुधारने के लिए खुद के ऊपर बदनाम भी होना पड़ता है। कोई भी बदनामी का मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम सुने ही होंगे आप लोग, तो वो लोग जेल में ही भी जाते थे। जेल में आने के बाद उन लोग की बदनामी भी होती थी, फिर भी वो लोग आवाज़ उठाकर देश की आवाज़ आज़ाद कराए हैं। आप लोग भी यहाँ पर लोकतंत्र में जी रहे हो, इसमें तो आवाज़ उठाने की पूरी से आज़ादी है। कोई कुछ नहीं करता, शांतिपूर्वक आवाज़ उठा सकते हो, डिजिटल प्रोटेस्ट कर सकते हो। आज की डेट में तो ट्विटर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं जाना भी नहीं है, घर पर रहकर प्रोटेस्ट करना है। खाना पीना है, आमरण अनशन भी नहीं करना है, भूख हड़ताल भी नहीं करना है, बस घर पर रहिए और अनशन करना है। वो भी आप लोग से नहीं होता है। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप इधर उधर बात करोगे और एक ट्वीट नहीं कर पाओगे। बिहार में तो हमें लगता है कि 5% स्टूडेंट के पास ही ट्विटर अकाउंट होगा, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उनके पास ट्विटर अकाउंट भी नहीं होगा। यार आज के डेट में मोबाइल में कुछ हो या ना हो, ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। और यूट्यूब तो सबके पास रहता है, मगर ट्विटर होना चाहिए हर किसी के मोबाइल में। ट्विटर हो और उस पर अकाउंट भी होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है आजकल ट्वीट पर ही मालूम चलता है। न्यूज़ दोस्तों फेक न्यूज़ चल रहा है, मगर ट्विटर पर जो ट्रेंड हो रहा है वो सत्य न्यूज़ है, ठीक है। तो इस सब आपको देखना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, ठीक है। दोस्तों आगे से जो भी प्रोटेस्ट हो बिहार पुलिस के या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, बस मेरी यही इच्छा है। और बिहार पुलिस के देखिए दोस्तों मामला क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो चलो भाई जिस तरह से सिस्टम चल रही है उसी तरह से चलेगा।
देखिए दोस्तों, एक बार ये कोर्ट में जाना चाहिए कि धांधली को लेकर इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और बम्पर आवाज़ उठनी चाहिए कि हर किसी को मालूम चले। ठीक है, और जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा में धांधली तो हुआ है, अब CSBC क्या करती है, क्या मामला कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो भी अपडेट आएगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।